केरला स्टोरी को कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये भड़काने के लिए बनाई गई है फिल्म में बताया गया है कि कैसे मासूम हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें जबरन इस्लाम कबूल किया जाता है और उसके बाद आईएसआईएस के सेक्स स्लेव्स बना दिया जाता है। केरला स्टोरी को लोग सच कहे या झूठ कहे, लेकिन एमपी से जो कहानी आ रही है वो तो सच्ची है और जो घटना है उसकी जो डिटेल सामने आई है वो बेहद चौंका देने वाली है। एमपी का एक परिवार अपने इकलौते बेटे को खो बैठा है। उनका बेटा जो 4 बेटियों के जन्म के 6 साल के गैप के बाद पैदा हुआ, जिसे नाजों से पाला और उम्मीद कर रहे थे कि हमारे बेटा हो गया है, अब हमें बुढ़ापे में ये बेटा संभाल लेगा, वो बेटा बड़े होते ही भटक गया और आज एक मुसलमान की जिंदगी जी रहा है। जैन परिवार का ये लड़का कैसे इस्लाम की तरफ गया, उसी की कहानी जानेंगे। एमपी में रहने वाले अशोक जैन, राजवेद और बसंती का बेटा सौरभ जो है वो अब सलीम बन चुका है। अशोक जैन ने बताया कि बचपन से ही उन्होंने बेटे को बहुत ही नाजों से पाला है, उसे अच्छी परवरिश दी और अच्छी पढ़ाई कर सके उसके लिए काफी पैसा खर्च किया। बेटे को एक टाइम पर लिवर कैंसर भी हुआ तो उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। इसके बाद बेटा मेडिकल की तैयारी करना चाहता था, लेकिन मेडिकल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद उसे फार्मा की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता के हुबली भेजा। हुबली से वो पढ़ाई करके वापस आया और फार्मेसी का प्रोफेसर बन गया। 2010 में वो भोपाल के एक कॉलेज में जब प्रोफेसर था तो वहीं पर मानसी नाम की एक लड़की भी जॉब करती थी। मानसी और सौरभ में प्यार हुआ और दोनों की शादी भी करवा दी गई, लेकिन इसके बाद कहानी धीरे धीरे बदलने लगी। सौरभ के कॉलेज में कमाल नाम का एक प्रोफेसर था जो जाकिर नाइक का खास हुआ करता था। कमाल ने धीरे धीरे सौरभ को ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया और बताया कि कैसे तुम्हारे जैन धर्म से इस्लाम बेटर है। सौरभ कमाल की बातों में आता रहा और फिर कमाल के कहने पर सौरभ जाकिर नाइक से मिलने के लिए मुंबई भी आया। परिवार वालों को अभी तक सौरभ के दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन 2014 में जब रक्षाबंधन आया और सौरभ की चारों बहनें घर आई राखी बांधने, तब सौरभ ने राखी बांधने से मना कर दिया। सौरभ ने ऐसी कुछ बातें कही जो जैन विचारधारा के अकॉर्डिंग नहीं थी। तब परिवार को महसूस हुआ कि सौरभ तो बहुत अलग रास्ते चला गया है। परिवार वालों ने सौरभ के बारे में पता करना शुरू किया तो उसके एक दोस्त ने सौरभ के पिता को बताया कि सौरभ जाकिर नाइक की बातें सुनता है और उसने अपना नाम बदल दिया है। सौरभ से अब वो सलीम बन गया है और पत्नी मानसी जो थी उसका नाम रायला रख दिया है। सिर्फ पति पत्नी ने ही अपना नाम नहीं बदला था, बल्कि सौरभ के 2 बेटे भी थे जिनका नाम खुद सौरभ के पिता ने अनुनय और वत्सल रखा था। उन दोनों बच्चों का भी नाम बदलकर यूसुफ और इस्माइल रख दिया। इतना ही नहीं, सौरभ अपने पूरे परिवार के साथ हैदराबाद शिफ्ट हो गया और उसने परिवार से बातचीत करना भी बंद कर दिया। पिता माँ सौरभ को बहुत समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सौरभ पर ऐसा जादू चला था, ऐसा उसका ब्रेन वॉश किया था कि उसे माता पिता की सारी बातें गलत लगती थी और तो और वो माँ बाप से मिलने भी नहीं आया करता था। रिसेंटली सौरभ जो अब सलीम है, उसे भोपाल एंटी टेररिस्ट टीम ने अरेस्ट किया है। उसके ऊपर चार्जेस है कि वो एक ऐसे संगठन से जुड़ा है जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। और अब सौरभ के माँ बाप अपने बेटे के लिए दुखी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी उन्हें एहसास हुआ है कि बेटे की गलतियों के कारण वो अब इस मुसीबत में फंसा है। सौरभ जेल से बाहर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन उसके इस पूरे सफ़र ने उसके परिवार को तोड़ दिया और उसके 2 छोटे बच्चों की ज़िंदगी भी खराब कर दी। सौरभ के पिता ने बताया कि उसके दोनों बेटे हैदराबाद में नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने एक बार हैदराबाद से भागने की भी कोशिश की, तब सौरभ ने रेलवे स्टेशन से उन्हें पकड़ा था। बच्चे दादा दादी के पास रहना चाहते हैं, लेकिन सौरभ बच्चे और बीवी किसी को भी ससुराल नहीं आने देता है और घर से दूर ही रहता है। खैर, अब तो वो खुद जेल में है।